हत्यारों को तो हम चाह रहे थे कि पहले तो इनकाउंटर हो जाए, मैं यही चिल्ला रहा था, लेकिन इनकाउंटर नहीं हुआ तो अब मेरा यही चैलेंज है कि फांसी हो जाए। अगर फांसी भी देखिए अगर नहीं हो रहा है, रामेश्वर तो फांसी होना तय है, अगर नहीं हो रहा तो और लोगों को जैसे राज्यसभा को, लाल मोहना को और इसको क्या बोलते हैं ललतवा को, इन लोगों को सजा हो, रामेश्वर की फांसी हो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है भैया। जरा जनता देश में संदेश जाए कि एक ताइक्वांडो बच्चा का गला काटा था साग मुर्गे की तरह, उसका भी फांसी हुआ और लोगों को सजा हुआ। यही तो हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। शुरू से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें साजिश भी की जा रही है, कभी ब्लाउज फाड़ने का आरोप लगवाया जा रहा है, एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है। क्या प्रधान जी, सच्चाई को दबाने के लिए आदमी कितना गिर सकता है? देखिए भैया, सच्चाई के दाबने के लिए तो इतना गिर गए कि आज देश दुनिया गाली दे रही है उनको। इज्जत होती है भैया, इज्जत से बढ़ के है कुछ नहीं। ये शरीर अपनी नहीं है, इसको हम नहलाते हैं, धुलाते हैं, इतने फ्रेश से इतने अच्छे से रखते हैं, ये मेरी नहीं है। तो उन्हें सोचना चाहिए, इज्जत चली गई तो कई पीढ़ियां आवाज़ उठती है। अगर दाग लग गई तो ये चीज़ें कई पीढ़ियां उठती हैं। तो उन्हें सोचना चाहिए कि मैं क्या आरोप लगा रहा हूँ, क्या हम करने जा रहे हैं, मेरी इसमें इज्जत होगी कि। देखिए सब ये जानते हैं, चोरी करने जाता है तो जानता है कि मैं गलत काम करने जा रहा हूँ, फिर भी वो जाता है। तो वैसे ही हुआ है, वो जान रहे थे कि मेरी इज्जत की माच अथवा होगा। लेकिन बता दें आपको कि ये चीज़ें उस समय वो ध्यान न दे के वो ये सोचे कि इनको बचा दे, इनको फंसा दे और ये होपलेस हो जाए और आवाज़ उठाना छोड़ दे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था। ये मेरी जनता मेरी बता रहे हैं कि उन लोगों को हम दिल से धन्यवाद देंगे आपके चैनल के माध्यम से। वो सब की इतनी दुआएं, इतनी मतलब कि मन्नतें, बारे माता जी नवरात्र माता रानी को मैं तो दिल से चरण स्पर्श करूँगा। और जो हमारी माताएं बहनें इतना बताएं कि हम कह नहीं सकते, अब बयां भी नहीं कर पा रहे थे मैं अपने जीवन में कि हमारे लोग भी इतने हमारे लिए चाहने वाले। विरोधी तो कहते हैं कि उनकी औकात हो माँ के दूध पिए तो सामने से विरोध कर लें, तब जान जाए आड़ से सब अंगुली हिलाता है भैया। और यहाँ वो शरीर है, वो बंदे हम हैं कि आड़ से नहीं सामने से अंगुली हिलाएंगे, पीछे वाला काम करते ही नहीं है। इसीलिए मेरी दुनिया मेरे साथ है, मेरी भारत, मेरे देश विदेश के लोग मेरे साथ हैं। और हम जानते हैं कि मेरा देश विदेश मेरा परिवार है। अगर हम आगे चलेंगे तो मेरा देश पीछे चलेगा। अब हम बता दे रहे हैं आपके चैनल पे कि अब हम आ गए हैं तो न्याय मिलना तय है। अधिकारी भी जान गए थे कि नहीं प्रधान जी नहीं है, इसलिए इतना लंबा डेट दे रहे थे। लेकिन अब हम आ गए हैं तो डेट भी नज़दीक मिलेगा और न्याय भी मिलेगा। और विश्वास हम दिला रहे हैं जनता को कि भरोसा दिला रहे हैं कि न्याय मिलना तय है और न्याय मिलेगा उस दिन। जिस दिन न्याय मिल जाएगा उस दिन देख लीजिए आपके चैनल पे कमेंट और हमारे साथ क्या आवाज़ उठती है। हम तो उठ गए होली के पहले, नहीं तो ये जान लीजिए कि होली की क्या रंगारंग प्रोग्राम रहता और मेरा देश विदेश भी रंगारंग में झूम जाता। और तो क्या लगता है प्रधान जी, जो आपने कहा था कि होली आने के पहले हम कुछ बड़ा करने वाले हैं या बड़ा होने वाला है, क्या उसी मामले को देखते हुए इन लोगों ने आपको मतलब पीछे जेल के अंदर करवा दिया? देखिए राज्यसभा निकल गया था जी, आपके चैनल के माध्यम से सब दुनिया जान भी गई थी और उसको ये भनक लग गया था कि होली के पहले मकान गिरना तय है और गिर भी जाता। मैं कसम के खा के कह रहा हूँ, चाहे जैसे जिस एंगल से गिरना तय था, लेकिन ऐसे हमारे साथ राजनीति हुई। इतना मतलब सब हमारे विरोधी लोग राजनीति किए कि हमें ब्लाउज फाड़ने के मैटर में बचा दिए। मेरा पैसा था, पैसा का लेन देन था, काफ़ी पैसा था, तो पैसा उन्हें नहीं देना था। तो वो हाथ जोड़ कर अगर कह दिए होते कि नहीं प्रधान जी हमारे पास पैसा नहीं है, तो मैं वो इंसानों को पैसा जितना छोड़ दिया ना,
5-6 लाख बहुत बड़ी चीज़ें नहीं थी, वो भी छोड़ दिए होते, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। मैं 6 साल था, आज तक ब्लाउज नहीं फाटा, आज तक साड़ी नहीं फाटी। हम जब निकल गए तो उनकी ब्लाउज फट जा रही है, और कभी एक शब्द उस औरत को गलत नहीं बोला हूँ। और आप लोगों के चैनल में, आपको कमेंट में मेरी जनता, मेरी देश इतना गाली दिया, इतना उन्हें महिलाएं इतना गाली दी कि पूरे देश विदेश में वैसी महिला हम बता रहे हैं कि इस धरती पे पैदा नहीं होंगी जैसी किस्म की वो महिला है। एक बुढ़िया है, उसको शर्म आना चाहिए कि एक बेटे की तरह अगर हम मान रहे थे तो मैं माता की तरह उनको दर्जा दे रहा था, लेकिन ऐसा घिनौना आरोप लगाई। हम तो जब सुने तो हमें इतना मतलब उलझन हो गया था कि हम कहाँ मुंह दिखाएंगे अगर ये आरोप जनता के दिमाग में जाएगा। लेकिन मैं सत्य था, मेरी जनता मेरे साथ थी, और आज जनता की ही दुआएं हैं। नवरात्र भी चल रहा था, इतनी महिलाएं हमारे लिए मिन्नत मानी, इतनी मन्नत मानी है, इतना पूजा की है, इतना दुआएं मांगे हैं कि आज हम सही सलामत गए थे, सही सलामत बाहर आ गए। तो क्या प्रधान जी, जो विरोधी महिला है उसके परिवार के लोगों ने क्या आपसे मिलने का प्रयास किया कि नहीं? देखिए, हमसे मिलने का प्रयास नहीं किए हैं और मिलना भी हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक बार पैसा मांगने गए तो ब्लाउज फाड़ने का आरोप लग गया। अगर अब मिलना चाहेंगे तो कुछ भी आरोप लगा सकती हैं, तो हम मिलेंगे अगर पैसा के लेके तो हमारी जनता है, जनता के बीच में मिलेंगे। और हमारी गांव है, मेरे क्षेत्र के लोग हैं, पंचायत द्वारा पैसा की बात हुई थी, पंच जुटेगा और प्रशासन भी साथ में रहेगी, तभी उनसे पैसा मांगेंगे ताकि जना आरोप गलत हमें न लगा पाए। क्योंकि और कोई आरोप लगाई होती तो हमें कोई टेंशन नहीं था, लेकिन इतना घिनौना, वो इतना समझ ले हमारे जैसे बच्चे हैं, उन्हें इतना घिनौना, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि हम क्या आवाज़ उठा रहे हैं और मेरी इसमें क्या इज्जत होगी कि मैं बेइज्जत होऊंगा। हमारे आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक जुड़े हैं उन लोगों की दुआएं से हम जल्दी से छूट के भी आ गए, और न रहने की वजह से 10 दिन की तारीख, 10 दिन बाद, 8 दिन बाद डेट पड़ रहा था, हमें बहुत तकलीफ हो रही थी। तो उस समय हमारे दर्शक लोग भी थोड़ा सा दिल टूट गया था, लेकिन हम उस दर्शकों को हम भरोसा दिला रहे हैं कि निर्णय, हम बाहर निकल आए हैं, भरोसा आप रखिए कि निर्णय मिलेगा और न्याय मिलेगा। हम निकल गए हैं तो अब समझ लीजिए 2 दिन बाद ही डेट ले लिए हैं, और समझ लीजिए कि बस झटाझट डेट लेके इस मामले को न्याय तक हम जाएंगे और न्याय जरूर दिला के रहेंगे, न्याय मिलेगा। बुलडोजर को आदेश होना तय होगा, और यही आपके चैनल के माध्यम से दुनिया देखेगी भी, और उस दिन बहुत खुशियाँ भी मनाएगी जिस दिन बुलडोजर चलेगा। देखिएगा किस लहर में हमारा देश विदेश रहता है। जितने लोग आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन लोगों को इतनी आशीर्वाद, इतनी दुआएं हमारे लग रही हैं कि जैसे मैं नहीं होता है कि एक ताकत, तो इतने लोग देश विदेश के लगे हैं, महिलाएं लगे हैं, बुजुर्ग लगे हैं कि हमारी समझ लीजिए कि एक एक रोआ में इतनी ताकत भरी है कि समझ लीजिए कि हमें तनिस भी डर नहीं है, तनिस से भी लड़ाई लड़ने में, हमरा के केस के लेके और सच्चाई बोलने में तनिस भी हमें बया नहीं है, तनिस भी डर नहीं है। क्या लगता है प्रधान जी, विरोधी जो है लगातार डेट बढ़वा रहे हैं, ऐसा कुछ? देखिए, हम आ गए हैं, न रहने पे बढ़ाए होंगे, लेकिन आ गए हैं। के पिताजी से इस बीच में आपकी बातचीत हुई? देखिए, हमारे घर पे गए थे और आप लोगों के चैनल के माध्यम से दुनिया देखा, और कहें भी कि ये प्रधान नहीं, ये मेरे बेटे हैं, और सत्य है कि मैं उनके जैसे वो अनुराग को बेटा मान रहे तो वैसे हमको भी बेटा मानते हैं। मैं उन पे बहुत भरोसा भी करता हूँ कि समझ लीजिए कि देखिए, हमारे पिताजी नहीं हैं, लेकिन अनुराग के अगर बेटा नहीं है तो हम भी उनके बेटे हैं, हमारे पिताजी नहीं तो वो मेरे पिताजी हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि कभी भी ऐसा कदम चलिए कि कांटा न धंसे, कांटा बिछा के समझ लीजिए कि वो एक महिला कांति वो अपने सामने रख दी है, और चारों तरफ कि जिधर ताकेगी
उधर गाली सुनेगी। ऐसा वो कर्म की है, ऐसा अच्छा लगाई है, ऐसा आरोप लगाई है कि भैया देश दुनिया ये जान रहा है। अगर हम वैसे प्रधान होते ना तो बता दे कि हम भी इस मामले में अनुराग के कूदते नहीं।